हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की स्टूडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 16 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 16 विज्ञान, 16वां सेट विज्ञान से पहला सवाल था। पहला सवाल है, इस पौधे का बीज मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किस पौधे का बीज ऑप्शन के अनुसार मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है चेरी, आलू, आम, सरसों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों। तो सरसों के बीज का इस्तेमाल मसाले के रूप में होता है और सरसों के बीज से ही तेल का भी उत्पादन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सरसों। दूसरा सवाल देखते हैं, पक्षियों का शरीर किससे ढका होता है? तो पक्षी का शरीर किससे ढका होता है? केस से, पंख से, ड्राई स्केल से या फर से? पर से। तो पक्षियों का शरीर जो है पंख से ढका होता है, पंख। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपका क्या है? तो तीसरा सवाल है, मस्तिष्क की जिम्मेदारी इनमें से क्या होती है? तो मस्तिष्क की जिम्मेदारी क्या होता है? सोचना, हृदय की धड़कन को नियमित करना या रखना, शरीर को संतुलित करना, ये सभी। तो मस्तिष्क की जिम्मेदारी जो है, तो तीन ऑप्शन जो यहाँ आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी मस्तिष्क की जिम्मेदारी है। सोचने का काम मस्तिष्क की सहायता से ही होता है, हृदय की धड़कन को नियमित रखने का काम करता है और शरीर को संतुलित भी रखता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला सवाल चौथा देखते हैं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी मानव शरीर में किस अनुपात में पाए जाते हैं? तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात मानव शरीर में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:600। अगर एक आपके पास 600 अगर आरबीसी है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या 1 होगी, इसी अनुपात में होता है। अब अगला सवाल देखते हैं, आधुनिक पीरियड टेबल में नंबर ऑफ पीरियड की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कितनी है? तो इसका सही आंसर है 7 है। 7 आंसर हो जाएगा पहला। छठा सवाल देते हैं, स्पर्श करने के लिए संवेदनशील होते हैं। तो कौन होते हैं? जड़ होता है, उपजा, फैलाव, पुष्प। तो फैलाव जो होता है, टेंड्रिल्स जो होता है, स्पर्श करने के लिए संवेदनशील होता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सातवां सवाल देखते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट अवतल मिरर के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो बनाई गई छवि कैसी होगी? रियल और मैग्नीफाइड, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रियल और मैग्नीफाइड। जब कोई ऑब्जेक्ट अवतल मिरर के वक्रता केंद्र के अवतल मिरर के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो बनाई गई छवि जो है रियल और मैग्नीफाइड होती है। तो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। 8वां सवाल देखते हैं, रक्षक कोशिकाओं अपनी सूजन किसमें खोज देती है? तो कहाँ किसमें खोज देती है? अंधेरा में खोज देती है, डार्कनेस में। 9वां सवाल देखते हैं, 22 श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है? तो 22 श्वसन जो है एक भौतिक प्रक्रिया है, तो फिजिकल प्रक्रिया है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो पौधों में जाइलम का कार्य क्या है? पानी का परिवहन। तो पानी का परिवहन जो है किसका मुख्य काम है? जाइलम का। 11वां सवाल लेते हैं, गलत वक्तव्य का चयन करें। यहाँ 4 वक्तव्य दिया है, इसमें बताना है गलत कथन कौन सा है। वन उत्पादों की विविधता प्रदान करते हैं, तो बिल्कुल सही है, तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? वनों में अधिक से अधिक पौधे की विविधता होती है, तो वो काफी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। वन मिट्टी पर रोक नहीं लगाते हैं, यह कथन गलत है, नहीं लगाते, इसके कारण यह कथन गलत हो गया है, क्योंकि वन मिट्टी पर रोक लगाते हैं। चौथा क्या है? वन जल संरक्षण करता है, ये भी कथन सही है। तो तीसरा कथन है गलत वक्तव्य, कौन सा हो जाएगा? तीसरा। 12वां सवाल लेते हैं, जब कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है तो बिजली घट जाती है, बढ़ जाती है, एक ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसके बाद बढ़ जाती है या घट जाती है? तो घट जाती है। जब कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ जाता है तो करंट क्या होता है? घट जाती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब 13वां सवाल में क्या था? फोकल लंबाई 40 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगी? 2.5 डायोप्टर।
निम्न में से किसका उच्चतम निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक है? किसका सबसे ऊंचा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? फ्यूज कांच, हीरा कांच, ताजा कांच, रूबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूबी। चौथा ऑप्शन सही हो गया। 15वां क्या है? किस रोशनी में एक लाल गिलास प्रिज्म के साथ प्राप्त स्पेक्ट्रम में कम से कम विचलित होता है? सबसे कम किसमें होता है? लाल। तो सही आंसर हो जाएगा लाल। 16वां देख लेते हैं। ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? तो ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु के बीच एक डबल बॉन्ड होता है, तो एक डबल बॉन्ड। 17वां देखते हैं। जब बिजली में संभावित अंतर में मूल 0 के माध्यम से गुजरने वाली सीधी लकीर प्राप्त की जाती है, तो यह प्रमाणित करता है फैराडे के नियम का, मैक्सवेल के नियम का, ओम के नियम के, जूल का नियम का। तो ओम का नियम हो जाएगा। और ओम का नियम क्या? सिंपल अगर फॉर्मूला पूछा है, V बराबर IR होता है। अगला देखते हैं। पानी में Al2SO4 का मिश्रण स्पष्ट मिश्रण नहीं है, यह कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? पानी में Al2SO4 का हाइड्रोलिसिस। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां सवाल देते हैं। जल विद्युत संयंत्र की गतिविधियों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा? सही क्रम जो है आपका पहला है गतिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सेट का आखिरी सवाल देख लेते हैं। किसी माध्यम का प्रतिरोधकता उसके किसके और सुचालक के किस पर आधारित होता है? उसके प्रकृति और सुचालक के तापमान पर आधारित होता है। प्रकृति और तापमान हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ये थे सेट 16 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के लिए महत्वपूर्ण था। अब आने वाले वीडियो में नेक्स्ट सेट देखेंगे। तब तक पुराने वीडियो प्लेलिस्ट में या तो वीडियो स्क्रॉल करके देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।